हाय एवरीवन दोस्तों, जैसा कि जानते हैं आप, हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि क्लास 10 का 6 नंबर जो है ट्रायंगल नाम है जिसका, और एग्जांपल नंबर 1 2 3 पिछले बहुत कुछ डिस्कस किया था। वो सब नहीं देखें तो प्लीज़ एक बार देख लेना, ठीक है। तो फिलहाल आज हम करेंगे 6.2 का, और 6.1 भी किए थे हम लोग, ठीक है, उसको भी देख लेना। आज हम करेंगे 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है 1 and 2, यानी कि ए वाला फिगर, आप वहाँ पे एनसीईआरटी क्वेश्चन में फिगर दिया है, ठीक है। मैंने यहाँ पे फिगर नहीं लिखा है, समझ जाना आप। फिगर 1 and 2 डी ई, यानी कि डी ई यानी ए वाला, और बी सी ए वाला, दोनों में है डी ई बी सी, जो है पैरेलल है आपस में, ठीक है। ये दोनों पैरेलल हैं, और जब पैरेलल रहता है क्या रहता है, जब पैरेलल होता है तो यहाँ पे बीपीटी थ्योरम अप्लाई होता है। जब बीपीटी थ्योरम अप्लाई होता है, जो एक ट्रायंगल में दो लाइन जब पैरेलल होता है तो ये रेशियो आपस में इक्वल होता है, इतना समझते हैं। और हमको फाइंड क्या करना है, ईसी फाइंड करना है। और पहले वाले में, ठीक है, पहले वाले फिगर में ईसी फाइंड करना है, यानी कि ए वाला फाइंड करना है। और एंड दूसरे वाले में हमको ए डी फाइंड करना है। क्या ए डी फाइंड करना है, ए फाइंड करना है, ठीक है, इतना समझते हो आप। और ये जो लाइन मैंने यहाँ पे बोर्ड पे थोड़ा तिरछा बना दिया है, ये थोड़ा इस टाइप रहना चाहिए, तभी ना पैरेलल होगा। तो ये जो मैंने बनाया है ये जाके कहीं पे इंटरसेक्ट कर जाएगा, तो पैरेलल नहीं है, सीधा बना लेना आप, ठीक है। तो फिलहाल देखो, जब पैरेलल रहता है क्या करते हैं हम लोग, रेशियो आपस में इक्वल होता है, यानी कि सबका मान दिया है सब साइड का, इसका निकालना है और इसका निकालना है। और देखो जब पैरेलल रहता है क्या करते हैं, आप गिवन इमेज लिख देना, मैं शॉर्टकट में समझा दे रहा हूँ, ट्रिक से समझा दे रहा हूँ आपको, ठीक है। तो हम लोग लिखते हैं जब जो पैरेलल दिया रहता है तो रेशियो आपस में इक्वल होता है, ठीक है। और डी ई पैरेलल टू बी सी दोनों में है, तो अलग अलग नहीं लिखा है, दोनों फिगर में का एक ही में लिख दिया है, और दोनों फिगर इसी से काम चल गया है। तो देखते हैं हम लोग, ये सब हम रेशियो इक्वल कर सकते हैं, ए डी अपान डी बी, ठीक है, डी बी कर सकते हैं इक्वल इन दोनों को, ए ई बाई बीपीटी थ्योरम के द्वारा हम लोग कर सकते हैं ई सी, इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। अब ए डी का कितना दिया है 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, और डी बी का 3 सेंटीमीटर, और ए ई का 1 सेंटीमीटर, और ई डी ई सी का हमको फाइंड करना है, तो ई सी यहाँ पे लिख देते हैं। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। अब ई सी गुणे 1.5 हो जाएगा, ठीक है, 3 1 जा 3 ही आएगा, ठीक है, इतना समझ गए। अब इसको उधर भेज दो आप, ई सी इक्वल टू 3, इधर मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो वहाँ पे 1.5 आ जाएगा, और 1.5 दूना 3 होता है, यानी कि 2 आ जाएगा। और ऐसे में ही समझ में आ रहा है, तो इस तरह से कर लो, इसको पॉइंट को हटा करके, ठीक है, यहाँ पे 0 बढ़ा दो, 15 दूना 30 तभी हो गया, यानी कि ई सी का वैल्यू हमारा कितना आया, ई सी का 2 सेंटीमीटर। इस तरह से ई सी का हमने निकाल लिया, ठीक है। इसी का बहुत ही सिंपल है, इसी का इस तरह से निकाल लिया, ये कितना है 2 सेंटीमीटर, ये हम लोग निकाल लिया। अब हमको निकालना है क्या, ए डी निकालना है, ठीक है। अब जब ये सब पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल हैं, तो ये जो है रेशियो इसका साइड जो है जो आपस में बराबर होगा, यानी कि रेशियो, इसको चलिए देखते हैं, ए डी यहाँ पे करते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन नंबर 1 का था, यहाँ पे 2 का करते हैं, ठीक है। ए डी अपान डी बी, ए ई अपान क्या हो जाएगा, ई सी, ठीक है। अब इसका मान रख दो, ए डी का हमको निकालना है, तो ए डी इस तरह से ऐसे ही लिख देंगे हम लोग। और डी बी का कितना दिया है 7.2 दिया है। उसके बाद ए ई का, इसका मान कितना है, ए ई का 1.8 सेंटीमीटर, और ई सी का 5.4 दिया है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर लो, ठीक है। अब ए डी मल्टीप्लाई 5.4 इक्वल टू 7.2
2 इंटू 1.8। अब इतना आया, समझ में आ रहा। अब ये मल्टीप्लाई में उधर जाओ, उधर भेज दो, इस वाले 5.4 को उधर भेज दो, मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में हो जाएगा। AD इक्वल टू 7.2 इंटू 1.8 अपान इसको भेज दो 5.2। अब इसको एक पॉइंट को इधर हटाएं तो यहाँ पे 0 बढ़ गया, और ये दोनों पॉइंट हटाएं तो यहाँ पे 0 बढ़ गया। ठीक है, 2 0 और 1 0 से 0 कैंसिल, और 18 तियाँ 54, यहाँ पे 30 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे अब कटेगा किसे, 30 दूना 60 बच जाएगा, यानी कि नहीं कटेगा, 30 दूना 60। और अब इसको काटते हैं, देखते हैं कटता है कि नहीं। अब 2 से काटते हैं, देखो अब 15 दूना 30, 2 3 6, 2 6 के 12, यानी कि हमारा 36 बटा कितना है, 36 बटा 15 है। ठीक है, 36 बटा 15 आया, इतना समझ रहे हो आप। अब इसको डिवाइड करो, 15 दूना 30। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट बढ़ाओ, 60 हो गया, 15 चौके 60। ठीक है, ये इतना कटेगा, 2.4 से कट गया। अब 2.4 सेंटीमीटर हमारा ए भी निकल गया, 2.4 सेंटीमीटर। बस यही सिंपल सा करना था। तो दैट्स इट गाइस, अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। तो चलिए अब करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 6.2 का 2।